कल 24 जुलाई 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अगर कोई मेडिकल काउंसिल जो लाइव अगर मुझे सुन रहे हैं या कोई डॉक्टर जिसको लगता है कि जो मैंने बोला उनमें से एक भी चीज़ जो गलत है तो आगे लाइव चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए मैं वहाँ रहूँगा और ये जो लाइव टीवी है कैमरा ये भी वहाँ रहेगी। बोलने का मतलब है कि सच अगर ये नहीं है तो कोई ना कोई ज़रूर है, और अगर सच ये है तो बस आपके लिए यही फूड है और यही दवा है, और इसी से बाकी जो पेशेंट हमारे ठीक हुए इसी से आप ठीक हो सकते हैं। तो अब अंत में ये कि ये लेक्चर अभी खत्म होता है, इसके बाद आप में से जो लोग कॉन्वोकेशन वाले लोग हैं, जो कॉन्वोकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो बैठे रहेंगे, और जो बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर लंच करेंगे, दोनों तरफ लंच है राइट, और इधर जाएंगे, इधर दोनों तरफ आपको लंच की लॉबी दिखेगी, और वहीं पे आपको फीडबैक फॉर्म भी जमा करना है। क्यों जमा करना है? क्योंकि ये जो कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, आपके दिमाग में कुछ सवाल रह गए, लेकिन सवाल रह गए, सारे सवाल एक दिन में ले नहीं सकते, तो इसलिए दूसरा पार्ट इस दिन आएगा। तो अब विद दिस आई कंक्लूड, और अब यहाँ से आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी मेरे साथ यहीं बैठे रहो। और आज के कार्यक्रम को लेकर हालांकि आप लोग नहीं उठाएंगे बिकॉज आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपने बहुत डिटेल में गए। एक आम आदमी बोलेगा नहीं अब तो ये अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं, तो मैं ये तो बोलता हूँ काफी समय से कि अगर अनसाइंटिफिक है तो साबित करके दिखाओ। साइंटिफिक उन बातों को बोली जाती है जो साबित किया जा सकता है राइट। तो हॉस्पिटल जाने से फायदा होगा ऐसा कहीं साबित है क्या? अगर तो साबित है तो वो सामने दिखा दो। लेकिन फिर भी अभी ये लाइव चल रहा है करीब 100 चैनल में, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं, तो अनसाइंटिफिक बात बोल रहे हैं। तो आप साइंटिफिक बात बोल रहे हो तो साइंटिफिक बात उसे बोली जाती है जो साथ में सबूत होता है, देन इट इज कॉल्ड साइंटिफिक। आस्था तो कुछ भी हो सकता है, मेरा आस्था है कि जब मैं बीमार पड़ूं मैं हॉस्पिटल जाऊं, वो आस्था वो साइंस नहीं है। जब भी मुझे कुछ दुख हो तो मैं मंदिर जाऊं, वो आस्था वो साइंस नहीं है। साइंस वो है जिसको साबित किया जाए। तो अगर आपको लगता है, ये मेरे आपके लिए होमवर्क भी है स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए, अगर आप जिसको ये लगता है कि हॉस्पिटल में जाने से मेरे बचने के चांस बढ़ जाएंगे तो उसका कोई बैकअप सबूत है क्या? तो बैकअप सबूत नहीं है, सिर्फ एक दिमाग में चल रहा है कि सभी जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे साबित हो कि कीमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी से उस पेशेंट की लाइफ स्पैन या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी? सबूत नहीं है। सबूत जो है वो उसके ठीक उल्टा है। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो सबूत की जगह ये देखता है ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं, वही सिर्फ अपने आप में सबूत समझ लेते हैं राइट। इस बात को थोड़ा और समझाता हूँ, आपको ये समझ आ जाए इसके लिए आज से 4 दिन पहले आपको समझाने के लिए मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा। एक कॉन्टेस्ट किया, वो कॉन्टेस्ट क्या है? 10 लाख का कॉन्टेस्ट सैटरडे को। आप में से किसी ने देखा था? काफी लोगों ने देखा था। ये कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये किसका डायलॉग है? धर्मेंद्र का डायलॉग है। हाँ, अगर तो धर्मेंद्र का डायलॉग है तो मेरा कॉन्टेस्ट ये है, मेरा चैलेंज ये है कि धर्मेंद्र का डायलॉग जिस भी फिल्म में बोला है वो क्लिपिंग लाके मुझे भी दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब क्या लगेगा, अरे यार ये तो बेकार का, धर्मेंद्र का डायलॉग मैंने खुद देखा है, सब बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, मुझे खुद पता है। लेकिन जब ढूंढने चले जाएंगे तब पता चलेगा धर्मेंद्र जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, कभी है ही नहीं कहीं। शौक लग रहा है ना राइट? कभी नहीं बोला। अगर तो बोला तो मैं तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। ये चैलेंज किए भी आज से 3-4 दिन तो हो गए हैं, अभी तक मेरे पास बहुत सारे लोगों के जवाब आए कि शोले में बोला है। मैंने कहा ठीक है, तो वो बोला है, वो क्लिपिंग लगा दे दो मुझे। यादों की बारात में बोला है, लोहान बोला है, इलाका में बोला है, इस तरह के खूब सारे आंसर आप में से कई लोगों ने दिए। लेकिन मेरा सवाल है कि जो भी फिल्म बोल रहे हैं उसका वो क्लिपिंग ला के दे दो, और 10 लाख रुपए ये रहा, मैं खड़ा हूँ, ले लो। अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कभी धर्मेंद्र जी ने बोला ही नहीं राइट। लेकिन कुत्ते कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा वो बोला होगा, लेकिन मेरा सवाल क्या है, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा,
ये कभी किसी ने नहीं बोला, धर्मेंद्र ने तो पक्का ही नहीं बोला, राइट? लेकिन आपके दिमाग में तो फिट है ना कि बोला है। तो मैं यहाँ ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? ये उदाहरण ये दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो साइंटिफिक नहीं होती हैं या सच्चाई नहीं होती है, लेकिन हमारे दिमाग को लगता है सच है। वो हमारे दिमाग में कोई भी चीज सच कब लगती है? हमारे दिमाग में कोई भी चीज सच तब लगने लगती है जब उस एक झूठ को हजारों लोग हजारों बार हजारों तरीके से करते हुए नजर आते हैं, तो हमारा दिमाग बोलता है कि ये सच है। उसे ऐसी इंटरप्रिटेशन, फिर उसको कोई और एविडेंस की जरूरत नहीं होती। अगर खूब सारे लोग बोले कीमोथेरेपी अच्छा है, खूब सारे लोग बोले चाहे वो अच्छा ना हो, तो हमारा दिमाग उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा कि ये साइंटिफिक है, सच है। जिस तरह से आपके दिमाग ने इंटरप्रिटेशन किया कि बहुत लोग बोल रहे हैं कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये धर्मेंद्र का है, लोग मिमिक्री कर रहे हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट तो कर रहे हैं मिमिक्री, लेकिन उससे आपके दिमाग में फीड हो रहा है कि धर्मेंद्र की मैंने कोई मूवी देखी है, वो इमेजिनेशन में है। मूवी देखी है आपने, लेकिन असली बात यह कि बॉलीवुड का सबसे फेमस डायलॉग किसी ने बोला ही नहीं, सोच के देखिए। लेकिन मैं ठीक उसे, हम कुत्ते की बात कर रहे हैं ना, तो कुत्ते की बात ही कर लेते हैं। कुत्ता काटेगा तो क्या करेंगे आप बोलेंगे वैक्सीन लगाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कुत्ता काटना खतरनाक नहीं होता, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि रेबीज खतरनाक नहीं होता, रेबीज से मर सकते हैं, मरते हैं लोग। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कुत्ते ने काटा, आपको रेबीज हो भी गया, तो वो जो वैक्सीन लगाएंगे उससे क्या कोई फायदा है? उससे फायदा तो नहीं है, नुकसान है। अब ऐसा जब लोग सुनेंगे या सुनते हैं, मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मैंने कहा कुछ सबूत तो लाओ। जबकि आप ये किताब में पढ़ेंगे, हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में कुत्ते के काटने को बोलते हैं अलार्का विषा, और उसका पूरा प्रोसीजर दिया इस किताब में मैंने डाला है। वो थोड़ा लंबा है, इसलिए इस लेक्चर का पार्ट नहीं बन पाएगा। ऐसे कई सारी चीज़ और भी लंबी है जो इसमें डाला हुआ मैंने, कि कुत्ता अगर काट ले तो संस्कृत में आज से 4000 साल पहले लिखा है कि तब सिम्टम क्या होंगे, वही सिम्टम जो आज लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और करना क्या होगा, और उसमें नीम का क्या रोल है, किस तरह से नीम आपको ठीक कर सकता है, राइट? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो असली इलाज है जिससे इंसान घर पे ठीक हो जाए, उसे तो छुपा के रख दिया। और वही गब्बर का साइकिल वाली बात कि गब्बर ने एक ऐसा ताना बाना बना दिया, एलोपैथी लॉबी ने बना दिया, राइट, ताकि आप उसमें फंसे रह जाएं। तो अंत में मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि बड़े से बड़े, ये किसी ने भेजा मुझे, सर वो कुत्ता मिल गया जिसका खून धर्मेंद्र ने पिया था। मैंने कहा कॉन्टेस्ट ये नहीं है वो कुत्ता कौन सा था, आप सिर्फ वो क्लिपिंग दो। तो इस तरह से लोगों के जवाब खूब सारे आए, लेकिन असली बात नहीं आई, वो क्लिपिंग नहीं आई। तो खैर आज के इसके कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि आपने जो यहाँ समझा, अपने सामने साक्षात एविडेंस देखा, और अगला एविडेंस ये है जब आप खुद करेंगे और खुद देखेंगे, अपने बाकी पेशेंट भी देखेंगे जो नए पास आउट्स हैं। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे देश में या दुनिया में जो इस तरह से अपने मुंह को दबा लेते हैं और सच जो है वो देखना नहीं चाहते, सच को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, राइट? आपने देखा ऑटिज्म जो कितना आसानी से ठीक हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस जो कितना आसानी से ठीक हो सकता है, इनफैक्ट कोई भी बीमारी कितनी आसानी से ठीक हो सकती है। लेकिन तब जो एलोपैथी लॉबी ना तो उनको कुछ सुनाई दे रहा है, ना तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है। आज हमारे देश में 99% जो बजट है वो एलोपैथी के लिए है, और 1% बजट पूरा आयुष सिस्टम के लिए, वो भी नहीं है उससे कम। इसीलिए एलोपैथी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा इफेक्टिवली उसमें बिजनेस मॉडल। तो खैर उससे बाहर निकलना है। और अब 30 जुलाई को शाम को 5 बजे कोरोना काल .tv में मैं लाइव आऊँगा, और जो अभी हमारा पहला जो जिनका कॉन्वोकेशन नहीं है, तो अभी लेक्चर का ये समाप्त होने की तरफ है, तो आपके पास एक फीडबैक फॉर्म है, उसमें आपके सवाल आप लिखेंगे, जो भी सवाल है इससे जुड़े हुए, और 30 तारीख को 30 जुलाई को 5 बजे लाइव आके मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा।